सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 18 दिसंबर 2025, 18 दिसंबर 2025 और दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार का। दोस्तों आज होनी है बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो ये है कि कल एक बार को रिकवरी दिखाई, भारतीय रुपए ने रिकवरी दिखाई। अगर आपको याद हो तो कल सुबह भी मैंने इस पर चर्चा की थी कि भाई कब आरबीआई इंटरवेन करेगा, क्या फायदा है उन रिजर्व्स का जो रखे हुए हैं। तो भाई अब कुछ भी कहो, चाहे अब मैं कल रात को भी जब मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी वो कह रहा था कि यार जसबीर तेरी बात क्या आरबीआई भी सुनता है। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी बात तो कोई नहीं सुनता, आरबीआई तो कहाँ से सुनेगा। वो कहता है कि 91.08 था। परसों की अगर बात करोगे 91.08 पर रुपया चल रहा था और कल एक रैली किया 90.38 पर क्लोज हुआ है। किया हुआ क्या है, मतलब इंटरवेंशन जबरदस्त आरबीआई ने कल इंटरवेंशन किया। और इंटरवेंशन पे क्या करना था, जो डॉलर्स बढ़े हैं उनको बेचना था। उन्होंने डॉलर बेचना शुरू किया और रुपए का भाव ऊपर आना शुरू हो गया। तो दिस इज वन गुड स्टेप दैट आरबीआई हैज टेकन। हालांकि थोड़ा पहले लेता तो शायद और बेहतर मेरे को लगता, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। जब आए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। अब बस अब देखना है कि क्या सिचुएशन आगे चलती है, क्योंकि रिजर्व्स की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। भारत के पास फॉरेन रिजर्व्स की कोई कमी दिक्कत कोई है नहीं, इतना याद रखिएगा। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि आज की एक्सपायरी पर तो बात करनी है। सबसे पहले सेंसेक्स पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डीआईआईज और एफआईआईज का डेटा क्या कहता है। कल की अगर बात करेंगे तो कल 1171 करोड़ के नेट बाय में कैश में एफआईआईज बैठे हुए हैं। 1171 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए हैं और 768.94 करोड़ के कैश में नेट बाय में डीआईआईज बैठे हुए हैं, यानी 768.94 करोड़ का नेट बाय। दोनों ही एफआईआईज एज वेल एज डीआईआईज कैश में बाय करके जा रहे हैं। बहुत लोग कहेंगे यार अगर कैश में इतना बाइंग करके गए तो ये मार्केट क्यों गिरा। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड कि आप जब बात करते हैं मार्केट की निफ्टी 50 की तो उसमें 50 स्टॉक्स हैं, 12 स्टॉक्स आपके बैंक निफ्टी में, ऐसे ही 20 स्टॉक किसी में, 25 स्टॉक्स इंडाइसेस में हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो एफआईआईज और डीआईआईज जो खरीद के गए हों वो पार्ट ऑफ इंडेक्स हो। वो स्टॉक्स पार्ट ऑफ इंडेक्स हैं या नहीं वो एक अलग मसला है। लेकिन कल हमने क्या देखा, हम 9 डेमा 20 डेमा के नीचे क्लोज हुए। हालांकि अगर कुछ इंडाइसेस में तो 50 डेमा के आसपास तक टेस्ट करके कल आए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों अब जरा एक बार को ये भी देख लें कि एफआईआईज का हमने ये देख लिया कि कैश में बाइंग करके गए, डीआईआईज भी कैश में बाइंग करके गए, लेकिन डेरिवेटिव्स का स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। खेला यहां पे है, एफआईआईज ने कल क्या किया है, फ्यूचर्स को, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेचा है, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी बेचा है। केवल निफ्टी मिड कैप एक ऐसा है जहां पर ये फ्यूचर्स को बाय करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों एक बार को चलेंगे और सेंसेक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले सेंसेक्स पर हम जो बात करते होते हैं वो ये करते होते हैं कि सेंसेक्स कल जहां पे क्लोज हुआ 84,559, 560, 84,560 के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो 84,500 को ले लेते हैं हम लोग स्ट्रैडल के लिए। 84,500 को अगर मैं देखता हूं तो 84,500 का जो स्ट्रैडल है 261 पॉइंट्स है का कॉल साइड पे प्रीमियम है एलटीपी, और 123 पॉइंट्स का जो है वो पुट साइड पे प्रीमियम है। मोटा मोटा 384 385 रुपए, 384 385 रुपीज का प्रीमियम है। तो भाई बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं होता ये। 384 रुपीज का प्रीमियम दोनों साइड पे मिला के अगर 384 रुपए का प्रीमियम हो रहा है तो कोई बहुत बड़ा प्रीमियम तो नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर समझ लीजिए, यानी कि रेंज बाउंड हो सकती है मार्केट। हाँ, अगर कॉल राइटर पुट राइटर्स चाहते हैं कि किसी को पैसा ना बने तो कर सकते हैं ऐसे प्रीमियम पे। अब अगली बात पे आ जाओ, 84,500 पे हमको दिखाई दे रही है बहुत शानदार पुट राइटिंग। अगर आप पुट राइटर्स कॉल राइटर्स देखोगे तो वहां पे पुट राइटिंग बहुत शानदार दिखेगी। कॉल राइटर्स भी अच्छे खासे बैठे हैं। यहां पर एक चीज देखने वाली है आपको, जब आप चेंज इन ओआई देखोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि पुट साइड पे चेंज इन ओआई ठीक ठाक है, लेकिन चेंज इन ओआई इन कॉल साइड बहुत ज्यादा हैवी है।
यानी कि कल नया कॉल राइटर 84,500 पे जो आया है उसने बड़ी जबरदस्त तरीके से वो यहां पर पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। गुड थिंग इज कि कल हम 84,500 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। अब 84,500 के नीचे अगर हमने जाना शुरू कर दिया तो ये समझ जाइएगा कि कॉल राइटर तो पहले 84,500 पे कल बहुत सारा आ गया है नया, और ज्यादा कॉल राइटर पकड़ बना लेगा अपनी। और दूसरी चीज आपको यह भी मालूम है कि 84,500 के पुट साइड पे कोई ज्यादा खास प्रीमियम नहीं है। 123 124 कोई बड़ा प्रीमियम नहीं है। जरा सा भी नीचे को गए, लेट्स से 100 पॉइंट नीचे भी गए, तो ये समझ जाइएगा कि यहां से और नीचे का रास्ता बिल्कुल क्लियर खुल जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। 84,500 मेक और मार लेवल है दोनों के लिए। अगर 84,500 के ऊपर चलेंगे तो अपसाइड, और उसके नीचे गए तो फिर गए नीचे को, तो वहां पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो हमको अगर कहीं कोई सपोर्ट दिखता है तो 84,400 पे थोड़ा सा सपोर्ट है, और वो भी टूटता है तो 84,200 से पहले कहीं कोई खास बड़ा सपोर्ट कम से कम डेरिवेटिव्स चेन में तो नहीं दिख रहा। और अगर वो टूटा तो 84,000 का लेवल भी दिख सकता है। 84,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ पुट राइटर्स दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कॉल साइड पे, कॉल राइटर्स का तो 84,600 पे कॉल राइटर्स कोई खास नहीं है। 84,700 पे कॉल राइटर हैं। 84,900 पे अच्छे 84,800, 84,900, 85,000 जबरदस्त कॉल राइटिंग है, जबरदस्त कॉल राइटिंग है। अब इसी को अगर हम चलते हैं लेवल्स पे देखने, तो लेवल्स पे थोड़ा सा क्लैरिटी हमको ज्यादा मिल सकती है। पहली बात तो हम डाउन साइड के बारे में बात करेंगे। ये जान लीजिए कि कल 9 डेमा और 20 डेमा के नीचे हम क्लोज हुए हैं। 9 डेमा 20 डेमा ऑलमोस्ट 84,900 904 के आसपास बैठा है। और जैसे मैंने आपको बताया 84,900 पे कॉल राइटर्स की अच्छा खासा पकड़ है। 84,900 के ऊपर आपको पता है 85,000 जो है वो सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है। एनी बाउंस इज अ सेल की अपॉर्चुनिटी टेक्निकली तो, बट यहां पर अब हम अच्छी तरह से देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। अगर हम कल का लो काटते 84,415 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 84,415 के नीचे गए, तो सीधे सीधे 200 पॉइंट के लगभग 84,216 84,216 का लेवल दिख सकता है आज। और अगर वो भी कट गया तो 84,000 से 84,020, दैट मींस 84,415. If we breach 84,415 for the downside, we might be able to see 84,216, and below that the levels of 84,000 to 84,020, which is the put writers zone, the best zone for put writers, may also be tested for the downside. अब अपसाइड की बात करनी जरूरी है। 84,620 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 84,620 के ऊपर चलेंगे तो पहली बात तो जो 84,500 का जो पुट राइटर है वो ताकत लेगा, कॉल राइटर बैकफुट पे आ जाएगा। कॉल राइटर बैकफुट पे आएगा, वहां से उसके कईयों के स्टॉप लॉसेस हिट होने शुरू हो जाएंगे। 84,620 के ऊपर अगर टिकने लग जाएं, चलने लग जाएं, हम लोग उसी के बाद अपसाइड के बारे में सोचेंगे फॉर अ पॉसिबल लेवल ऑफ 84,743 84,743। और अगर उसके भी ऊपर निकले तो एक बार को 84,900 904 84,900 904। अब यहां पर 9 और 20 डेमा दोनों आसपास ही स्थित हैं, 2-3 पॉइंट का ही फर्क है। तो 84,900 904 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसके हिसाब से। और उसके ऊपर आपको 85,000 का रेजिस्टेंस है, 84,991 992 के लेवल। और अगर वो पार हो गया तो वहां से लगभग 120 पॉइंट्स 85,110 111 तक का 85,110 तक का लेवल दिख सकता है। अब यहां पर ये याद रखना कि एक होगा कि भाई सुबह सुबह मूवमेंट आई और पूरा दिन मूवमेंट ना आई, तो उसके लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं 10 और 10-20 की कैंडल का हाई लो मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट 10 और 10-20 की कैंडल के बीच में चल रही है तो रेंज बाउंड होने के चांसेस ज्यादा है। एवरेजिंग बिल्कुल भी मत करना सेंसेक्स में, एवरेजिंग फंसाती है, दिक्कत दे देगी। हाँ, मैं तो चाहूंगा कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आए, कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आए, मूवमेंट आए, मूवमेंट आनी चाहिए सेंसेक्स में, तभी आनंद आता है। अब हम बात कर लेते हैं जरा निफ्टी 50 की। पैरेलल इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है सेंसेक्स का। और यहां पर जब मैं कहता हूं पैरेलल टू सेंसेक्स,
ठीक है, यहां पर भी हमने देखा है कि भाई लगभग लगभग 50 डेमा टेस्ट होता हुआ कल दिख गया। 50 डेमा आता है 25,764 770 के आसपास हमारा लो है। 9 डेमा 20 डेमा बैठता है 25,930 25,942 पे, 25,930 940 के आसपास 9 एंड 20 डेमा बैठते हैं। एंड नाउ देयर इज एंड हियर 20 डेमा अब ऊपर आ चुका है, 9 डेमा ने क्रॉस ओवर दे दिया है, और जब क्रॉस ओवर दे लेता है तो हम कहते हैं मार्केट हैज बिकम वीक, द मार्केट हैज बिकम वीक। क्रॉस ओवर आ गया। अब दोस्तों जब तक हम 25,929 के ऊपर ना चले, 9 डेमा 20 डेमा उसके ऊपर 9 डेमा के ऊपर ना चलें, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,929 के ऊपर जरा सा ऊपर 25,942 का लेवल है, वो 20 डेमा है। अब जब तक इसके ऊपर नहीं टिकेंगे, जब तक नहीं चलेंगे अपसाइड, मत सोचिएगा। 25,968 का लेवल एक बार को दिख सकता है उसके ऊपर, और अगर वो भी पार हुआ तो 26,000 26,005 26,000 to 26,005 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,041 26,041 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि डाउन साइड पे हम 50 डेमा को लेवल मानेंगे। 25,770 का लो जरूर है, 25,764 पर इंपॉर्टेंट 50 डेमा बचा हुआ है, वहां पड़ा है। 25,764 कटता है तो 25,714 25,714 एंड बिलो दैट 25,660 25,660। ये याद रखिएगा, पिछली बार 2 बार से जो सपोर्ट लेके ऊपर गया है वो 50 डेमा से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है। इस बात को बिल्कुल भी वो नजरअंदाज मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे आपने कल देखा जो दोनों बड़े स्टॉक्स हैं वो लाल में क्लोज हुए, लगभग 1% डाउन में क्लोज होते हुए दिखाई दिए। ये भी 9 और 20 डेमा के नीचे ही क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। 58,926 पर क्लोजिंग है, 58,926। अब कुछ लोग कहेंगे साहब 59,000 के ऊपर टिकेगा तो अपसाइड सोचेंगे, नहीं 59,101। क्यों भाई, क्यों 59,101 59,101 क्यों? क्योंकि 20 डेमा वहां बैठा है। 59,101 के ऊपर निकलेंगे तो 9 डेमा के लिए टेस्ट करने जाएंगे जो कि 59,194 59,194 है, और अगर वो पार हुआ तो 100 पॉइंट 59,294 295 59,295, और अगर वो भी उसके ऊपर निकले 59,377 59,377 का लेवल अपसाइड पे दिख सकता है। डाउन साइड की अगर बात करेंगे, अगर 58,801 टूटा, 58,801 इज यस्टरडेज लो, ये टूटता है 58,698 58,698, और अगर वो भी टूट गया तो 58,594 58,594 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 58,500 ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी बैंक। अब दोस्तों जरा बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप, याद रखिएगा मिड कैप निफ्टी में फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक, लेकिन कल ये 95 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। 9 डेमा 20 डेमा के नीचे क्लोज हुआ है, 50 डेमा के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ लोग कहेंगे ये 50 डेमा कहाँ है जी, 13,609 पे 50 डेमा है, 13,626 का लो है कल का। अब कल के लो के नीचे जाएगा 13,626 के नीचे तो क्लियर है 13,609 601 एक सपोर्ट का जोन हो सकता है, 50 डेमा का जोन है वो, और अगर वो भी कट गया तो 13,565 13,565 13,565 देखने को मिल सकता है। वहीं अब हम बात अपसाइड की तभी करेंगे जब 13,711 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे। 13,711 के ऊपर चले तो उसके ऊपर 13,741 13,741, और अगर वो भी पार हुआ तो फिर 9 डेमा को स्ट्राइक करने जा सकते हैं 13,776 13,776, और 20 डेमा उससे भी ऊपर है 13,789। आपको दिख गया होगा निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में देख लीजिए, सेंसेक्स में देख लीजिए, मिड कैप में क्या हो रहा है। 20 डेमा ऊपर है, 9 डेमा नीचे, क्रॉसओवर मिल चुका है, यानी कि वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मिड कैप निफ्टी में भी और दूसरे इंडाइसिस में भी। अब बात करेंगे निफ्टी फिन सर्विस की। फिन निफ्टी जब हम बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, 27,251 पे क्लोजिंग है, 27,251.95 पे, 27,351। जब तक यहां से 100 पॉइंट ऊपर ना चले, जब तक ना टिके उसके ऊपर, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। एनी बाउंस टुवर्ड्स 27,300 27,351 इज अ सेल का अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी। हाँ, 27,351 के ऊपर चलने लगेगा, टिकने लगेगा, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 27,399 27,399, एंड अगर वो पार कर गए तो 27,444 27,444, एंड above that we might be able to see 27,497 27,497,
ऑन द कार्ड्स। डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो 27,190 कल का लो ये कटा तो 27,144 27,144 और उसके नीचे गए तो 27,094 27,093-94 का लेवल देखने को हमको निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है एक बार को। आज आपको मालूम है एक्सपायरी है, एक्सपायरी में मैं पहले ही बता चुका हूं भाई प्रीमियम मीटिंग का दिन होता है, बेमतलब की एवरेजिंग मत करना। बेमतलब की क्या, एवरेजिंग करनी नहीं है। जो भी ट्रेड लो इन द मनी ट्रेड लेना। जैसे ही आपका ट्रेड आउट ऑफ द मनी हुआ समझ जाइए कि आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, सोचिएगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने की जरूरत है और जैसा मैंने कहा नो एवरेजिंग एट ऑल। और हाँ, जिसको डर लगता है भाई वो करना सेंसेक्स में जाता है तो अगली एक्सपायरी के किसी ऑप्शन में ट्रेड कर ले तो वो बेहतर रहता है। या फिर कोई सेंसेक्स में करना चाहता है, निफ्टी में देख लो, बैंक निफ्टी में देख लो, और भी इंडाइसेस हैं। अब तो वैसे भी 18 तारीख हो गई आज और अब तो जो फिन निफ्टी मिड कैप इन सब के प्रीमियम्स भी ठीक ठाक लेवल्स पे आने शुरू हो गए होंगे आज दोस्तों वैसे भी मुझे आज ट्रैवल करना है तो मैं थोड़ा अर्ली ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि जब ये वीडियो मेरा पब्लिश हो रहा होगा तब मैं शायद आई विल बी एट द एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पाया होगा अपने इस वीडियो से। जो भी पाया है अच्छी बात है, अगर पाया है तो आप कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पे। सबसे पहले तो बात है कि डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं हो। जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। लाइक के लिए इसलिए कहना भी जरूरी है क्योंकि भाई यूट्यूब जो है ना, जितने लाइक्स होते हैं उसी हिसाब से फिर और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करता है वीडियो की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचाता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो ज़रूर कर ही सकते हैं। इसी के साथ आप सबको मेरी तरफ से वेरी गुड लक फॉर टुडेज सेंसेक्स एक्सपायरी। गुड लक एंड बाय बाय।